अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के नंबर 1 न्यूज़ चैनल इन्फो टीवी में काजी अकील सबको खुशामदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दुनिया की सभी बड़ी खबरों को उर्दू और हिंदी में जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के तवज्जुह से आपको उन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे जो आपके जहन में उभरते हैं। आपको सऊदी अरब में किन मुश्किलात का सामना है और आप सऊदी अरब से किस तरीके से पाकिस्तान जा सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की वापसी, करंतना कहाँ और तरीक़ेकार क्या होगा। सऊदी अरब में पाकिस्तान के कौंसल जनरल खालिद मजीद से सऊदी अरब से वापसी के ख्वाहिशमंद लेबर ने सवाल और जवाब का सेशन रखा, जिसके तहत पाकिस्तानियों को पाकिस्तान वापसी पर किन मरहल से गुजरना पड़ेगा। कारीन की तरफ से मौसूल होने वाले सवालात उर्दू न्यूज़ ने जद्दा में पाकिस्तान के कौंसल जनरल खालिद मजीद को अरसाल किए और जवाबात के लिए उनके साथ सेशन रखा। सवाल नंबर 1, वतन वापसी पर करंतना का तरीक़ाकार क्या है, जिसके जवाब में खालिद मजीद ने वाज़ा किया कि सऊदी अरब और दीगर ममालिक से पाकिस्तान पहुँचने वाले तमाम मुसाफिरों और अमले को हुकूमती निगरानी के तहत करंतना के अमल से गुजारा जा रहा है। आमद के फौरी बाद टेस्ट किया जाएगा। आमतौर पर टेस्ट के अमल में 24 घंटे लगते हैं, लेकिन मुसाफिरों की ज़्यादा तादाद की वजह से कुछ ताख़ीर हो सकती है। इनफरादी टेस्ट और परवाज़ की मजमूई टेस्टों के नताइज की रोशनी में सरकारी सेहत काम करंतना की मुद्दत का तयन करते हैं। मनफी टेस्ट के बाद घर भेजे जाने वाले मुसाफिरों को 14 दिन की मुद्दत पूरी करने के लिए लाजमी तौर पर ख़ुद को अलग थलग करने का मशवरा दिया जाएगा। वो अफराद जिनमें कोरोना की अलामत कम हो या ज़ाहिर ना हो, उन्हें सूबाई महकमा सेहत के मशवरे से घर जाने की इजाज़त दी जा सकती है, बाशर्त ये कि घर पर अलग थलग रह सकें। सवाल नंबर 2, वतन वापसी पर करंतना में कहाँ रखा जाएगा, क्या मुझे इसकी कीमत अदा करनी होगी, जिसके जवाब में खालिद मजीद ने फरमाया, अंदरून मुल्क मुसाफिरों को करंतना के 2 तरीके हैं। अव्वल सरकारी करंतना मराकज़ और दोयम हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम होटल। मुसाफिर इनमें से कोई भी सहूलत ले सकता है। सरकारी मराकज़ मुफ्त होंगे। अगर मुसाफिर सरकारी ज़ेर इंतज़ाम होटल में रहना पसंद करते हैं तो उन्हें क़याम के तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करने होंगे। अदायगी वाले करंतना मराकज़ की दस्तियाबी महदूद है, लिहाजा इनकी ज़मानत नहीं दी जा सकती है। सवाल नंबर 3, क्या वापसी पर कोरोना का टेस्ट करवाया जाएगा, जिसके जवाब में खालिद मजीद ने फरमाया, वापस आने वाले तमाम मुसाफिरों का टेस्ट करवाया जाएगा। सवाल नंबर 4, फंसे हुए मुसाफिरों की वापसी को किस मियार पर तरजीह दी जा रही है, जिसके जवाब में खालिद मजीद ने कहा, बैरून मुल्क हमारे सफारत खाने और मिशन इस बात को यकीनी बनाते रहे हैं कि ज़्यादातर मुस्तहिक अफराद तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान वापस आ सकें। हमारे मिशनों को फंसे हुए पाकिस्तानियों को तरजीह देने के लिए जिस शफाफ मियार के तहत हिदायत की गई है वो ये है कि वो पाकिस्तानी जो गैर मुल्की हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं, वो पाकिस्तानी जिनकी मेज़बान मुल्क में नौकरी ख़त्म या मुअत्तल हो गई है, कैदी, ज़ायरीन जिनकी फैमिली का इंतहाई करीबी रुकन वफात हो गया हो, सरकारी दौरों पर गए हुए सरकारी मुलाजमीन, वीज़ा मियाद ख़त्म होने वाले, कलील मुद्दत वीज़े वाले और ऐसे मुकामात पर मौजूद पाकिस्तानी जहाँ से पाकिस्तान के लिए खसूसी परवाज़ें शुरू हो सकती हैं। सवाल नंबर 5, मखसूस ममालिक के लिए परवाज़ों को क्यों तरजीह दी जा रही है, जिसके जवाब में खालिद मजीद ने कहा, जिन मुकामात से पाकिस्तानियों को वापस लाया जा रहा है, इसका इन्हिसार इस मुल्क में फंसे पाकिस्तानियों की कुल तादाद और उनके अपने आप को बरकरार रखने की सलाहियत पर है। खलीजी ममालिक के लिए परवाज़ों की ज़्यादा तादाद की मौजूदा पॉलिसी इस बात की अक्कासी करती है क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी मजदूरों की एक बड़ी तादाद फंसी हुई है। सवाल नंबर 6, मुसाफिरों को वापस लाने में ताख़ीर क्यों हो रही है, जिसके जवाब में खालिद मजीद ने कहा, मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट और करंतना सहूलतों के मुनासिब इंतज़ाम करने के बाद ही पाकिस्तान लाया जाता है। महदूद सहूलियात को बरकरार रखते हुए मुकामी आबादी की हिफाजत के लिए भी कोरोना टेस्ट और करंतना की मुद्दत पूरी करना ज़रूरी है। जैसे जैसे हम अपनी सलाहियत में इजाफा कर रहे हैं, अपने शहरियों की बरवक्त वापसी को यकीनी बनाने के लिए परवाज़ों की तादाद और मुकामात में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। सवाल नंबर 7, क्या परवाज़ों के किराए किसी ज़ाब्ते के तहत लिए जा रहे हैं, जिसके जवाब में खालिद मजीद ने कहा कि कौमी हवाबाजी की पॉलिसी 2019 के मुताबिक हवाई जहाज़ के किरायों पर हुकूमती पाबंदी आयद नहीं होती।
موجودہ کرایہ معمول سے زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایئر لائنز کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان جانے والی پروازوں کے دوران مسافروں میں فاصلے کو یقینی بنائے اور تمام مسافروں کو کم از کم ایک خالی نشست کے ساتھ بٹھائے۔ ایئر لائن ایک طرف کی فلائٹ مسافروں کے بغیر لانے پر مجبور ہے۔ سوال نمبر 7، کچھ طیارے خالی پاکستان کیوں لوٹتے ہیں؟ جس کے جواب میں خالد مجید نے کہا، صرف ایک مقررہ تعداد میں پاکستانیوں کو ہر ہفتے پوری دنیا سے واپس لایا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک مناسب حد میں اندرون ملک مسافروں کو ٹیسٹ اور قرنطینہ میں رکھا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ مقامی آبادی کے لیے وبائی امراض کا انتظام کرنے کی صلاحیت کم نہ ہو۔ اسی لیے ہر ہفتے یورپ، برطانیہ اور کینیڈا جیسے علاقوں سے پروازیں اکثر خالی واپس آتی ہیں تاکہ متحدہ عرب امارات جیسے خطوں میں متعین کردہ معیار کے مطابق پھنسے ہوئے مسافروں کو واپس لایا جا سکے۔ سوال نمبر 8، صرف ایک ہفتے کے فلائٹ نظام الاوقات کیوں اپلوڈ کیے جاتے ہیں؟ جس کے جواب میں خالد مجید نے کہا کہ فلائٹ کے نظام الاوقات کا ہفتہ وار بنیادوں پر جائزہ لیا جاتا ہے اور اس کو حتمی شکل دی جاتی ہے، کیونکہ دنیا بھر کے بہت سارے ممالک نے اپنی فضائی حدود بند کی ہوئی ہے، اس لیے ہر فلائٹ کی انفرادی اجازت لی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی تعداد کا مسلسل جائزہ حکومت کو جہاں ممکن ہو مسافروں کی گنجائش کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ سوال نمبر 9، پروازوں کے نظام الاوقات کیوں تبدیل ہوتے ہیں؟ جس کے جواب میں خالد مجید نے کہا کہ بڑی تعداد میں ایئرپورٹس اور ایئر لائنز کو بند یا محدود کر دیا گیا ہے۔ پروازوں کو منزل تک پہنچانے کے لیے متعلقہ ممالک کے ساتھ مذاکرات کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے پروازیں بعض اوقات منسوخ یا مسترد کر دی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں متواتر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے قطعی طور پر پروازوں سے متعلق پیش گوئی کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ پھنسے ہوئے پاکستانی شہریوں کو واپس لانے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مسافروں کو بروقت مطلع کرنے اور تازہ ترین صورتحال سے آگاہ رکھنے کے لیے فلائٹ کے نظام الاوقات اور معلومات ویب سائٹ پر باقاعدگی سے اپلوڈ کی جا رہی ہیں۔ سوال نمبر 9، کیا میتوں کو لانے کی اجازت ہے؟ جس کے جواب میں خالد مجید نے کہا، پاکستان میتوں کو لانے کی اجازت ہے۔ معلومات کے لیے متعلقہ سفارت خانے یا مشن سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 10، میں اپنے مقامی سفارت خانے یا مشن سے رابطہ کرنے سے قاصر ہوں یا میرے مزید سوالات ہیں، کس سے رابطہ کروں؟ جس کے جواب میں خالد مجید نے کہا، اگر آپ اپنے مقامی سفارت خانے یا مشن سے رابطہ کرنے سے قاصر ہیں تو وزارت خارجہ امور کے کورونا سیل یا اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔